दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। नगर निगम चुनाव काफी नजदीक है और कैंडिडेट मजबूती के साथ जो है मैदान में उतर रहे हैं और लगातार अपडेट आपको दे रहे हैं। तो आज इसी कड़ी में हमारी टीम पहुंची है वार्ड नंबर 15 पुराना और वार्ड नंबर 16 अभी। वार्ड नंबर 16 की बात करें, एक बार फिर से जनरल में आ गया और हमारे साथ इस वक्त मौजूद है एडवोकेट अतुल जैन जी, जो कि पार्षद रहे हैं और लगभग 15 साल इसी वार्ड से कंटिन्यू पार्षद रहे हैं। तो इनसे करते हैं अब की बार चुनाव को लेकर खास बातचीत। सर स्वागत है। जी नमस्कार। वैसे तो आपका चेहरा किसी पहचान का मोहताज नहीं है, फिर भी थोड़ा सा नॉर्मल परिचय चाहेंगे। पढ़ाई कहाँ तक की है आपने, राजनीतिक सफर कितना पुराना रहा? जी नमस्कार, मेरा नाम अतुल जैन एडवोकेट। मैंने MA LLB की है जी। और परिवार में मैं वाइफ और मेरा बेटा है और पिछले 20 वर्षों से भाजपा में मैं कार्य करता हूं और लगभग 15 वर्षों से मैं पार्षद हूं। जी। तो सर बीजेपी ही क्यों, इतना टाइम आपने बीजेपी को दिया, क्या खास है बीजेपी में? भारतीय जनता पार्टी ही इकलौती ऐसी पार्टी है जो मुझे लगता है कि सभी व्यक्तियों के लिए समान विकास के कार्य करती है। भारतीय जनता पार्टी विशेषकर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी और हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री मोहनलाल बड़ोले जी, विधायक श्री निखिल मदान जी और मेयर रहे श्री राजीव जैन जी, सबका एक ही मानना है कि हमें सभी विकास कार्य सभी लोगों को ले करनी है और अंत्योदय तक, मतलब अंतिम व्यक्ति तक विकास कार्य को करना है, सभी के लिए कार्य करना है। अब वार्ड 16 की बात करें, जो पहले 15 था, का लगभग 15 साल आप पार्षद रहे हैं। 5 साल तो सरकार ने बढ़ा दिए थे बीच में। पहले चुनाव लड़ा, पहले जीते, कितने वोटों से आप जीते थे पहले? लगभग 700 वोटों से मैं पहले जीता था। और अब की बार लगभग हमारा पहले मुझे वोट मिली थी लगभग 1400 और दूसरी बार मुझे वोट मिली लगभग 3400। जी। तो अब की बार दोबारा टिकट की दौड़ में आप दिखाई दे रहे हैं। कैंडिडेट तो और भी हैं, तो और जनता में कुछ नाराजगी हमें नजर आ रही है। ठीक है, 15 साल लगभग आपको हो गए हैं, तो जनता में इतनी नाराजगी नजर क्यों आ रही है आपको लेके अब की बार? आपको लगता है ऐसा नाराजगी है? मुझे नहीं लगता नाराजगी है। मेरी पिछली बार 3400 के लगभग वोट आई थी। आप अगर अभी परिणाम आएंगे, भारतीय जनता पार्टी मुझ पर विश्वास करती है, लोगों का स्नेह मेरे साथ है, तो वोट हमें बढ़ी हुई दिखाई देंगी। जैसे पिछली बार 14 से 3400 तक पहुंचे थे, इस बार 3400 से 5400 तक पहुंचने की उम्मीद है। नहीं, ये नाराजगी हमें नजर नहीं आ रही। हम लगातार जो जनता के बीच में जा रहे, जनता इसमें कोई दो राय नहीं कि लहर बीजेपी की नजर आ रही है, लेकिन चेहरा आपकी बार जनता नया चाह रही है। आपको लगता है ऐसा? लोगों को नहीं लगता ऐसा। मेरे वार्ड में मैंने आपको बताया पहले 1400 वोट आई, फिर 3400 वोट आई, इस बार मुझे लगता है 5400 वोट आएंगे। अब की बार और बढ़ेगा आंकड़ा? जी बिल्कुल, 100% बढ़ेगा। अच्छा, और चेहरे भी मैदान में जरूर है। बीजेपी पार्टी की बात करें तो 2 शब्दों में आपको ही टिकट क्यों अब की बार भी? क्योंकि मैंने विकास कार्य किए हैं, जनता के बीच में हूँ। सोनीपत में सिर्फ एक मेरा वार्ड ऐसा है जो पिछले 20 साल से नहीं आ रहा। मेरा अकेला वार्ड ऐसा है जो 20 साल से नहीं आ रहा। उसका कारण क्या है कि हमने वार्ड को संवारा है और नेगेटिव फैक्टर तो कांग्रेसी घास होती है, जैसे खराब होती है, ऐसी हर जगह कांग्रेसी जीव हैं जो खराब करने की कोशिश करते हैं, अच्छे कार्य को भी बेकार बताते हैं। एक गली तोड़ी गई, सीवर लाइन डालनी है, पानी की लाइन डालनी है, रोड बननी है, उसमें समय लगता है। जिस दिन तोड़ी उसके 5-7 दिन के बाद पहुंच गई, नहीं बनी जी। एक गली को सीवर लाइन तोड़ने के अंदर, बिछाने के अंदर 1-1.25 महीने का समय लगेगा ही लगेगा। अगर हम सोचे कि सीवर लाइन दबाने के बाद उसको तुरंत सीसी डाल के काम करवा दिया जाए, वो बिल्कुल नहीं होगा, वो बैठ जाएगी। हमारे यहाँ JE, SDO, एक्शन, SC, बहुत सारे टेक्निकल पर्सन हैं, वो देखते हैं। ऐसा नहीं है कि कार्य नहीं होता। मैं तो एक टेंडर पास करवाता हूँ लोगों के अनुसार। एक व्यक्ति, एक गली के लोगों ने मुझे लिख के दिया कि गली बनवानी है, सीवर की पाइपलाइन डलवानी है, पानी की पाइपलाइन डलवानी है। आसपास के लोगों ने लिखा कि पार्क में ये कार्य करवाने हैं। मैं लोगों की इच्छा के अनुसार कार्य करता हूँ। मेरा जन्म यहीं गुड़मंडी में हुआ, सभी लोग मुझे जानते हैं, मेरे पूरे परिवार को जानते हैं। नंबर 24 घंटे खुला रहता है। व्हाट्सएप पे कोई भी व्यक्ति अपनी समस्या को भेज देता है, उसका निराकरण किया जाता है। सभी लोगों को संतुष्ट करना शायद किसी के लिए भी संभव नहीं है। भगवान श्री राम के समय भी ऐसे लोग हुए, माता सीता को आप जानते हैं, जमीन में समाना पड़ा। आज भी बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं। दुष्ट व्यक्ति हमेशा थे, हमेशा हैं और शायद रहेंगे। लेकिन सर, जब भी चुनाव आते हैं पार्टी बड़े बड़े वादे करती है और सबसे पहले उनका ये मोटिव रहता है कि जब भी अगर हम चुने गए तो पानी की समस्या नहीं होगी, सीवर की समस्या नहीं होगी, सफाई की समस्या नहीं होगी।
चाहे कोई सी भी पार्टी हो, बीजेपी पार्टी की बात नहीं कर रही मैं, कोई सी भी पार्टी हो, लेकिन ये मुद्दे खत्म ही नहीं होते, इसमें क्या राय है आपकी? अमेरिका तो विकसित देश है, क्या वहां सभी मुद्दे खत्म हो गए? विकास एक निरंतर चलने वाला पहिया है। विकास हमेशा होते रहेंगे और जो जरूरत के हिसाब से चीजें बढ़ती रहेंगी। आपने अभी सर्दी के कारण शायद कैप डाली हुई है, क्या इसको धुलवाने की जरूरत पड़ेगी? बिल्कुल पड़ेगी। आप हमेशा क्या स्वेटर में रहते हैं? गर्मी में भी स्वेटर डालते हैं। नहीं, धूप निकलती है तो फिर अपना हल्के कपड़े पहनते हैं। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। समय के साथ जरूरतें बढ़ती हैं और उसी जरूरतों के हिसाब से काम किया जाता है। मेरे वार्ड के अंदर बहुत ज्यादा कार्य नहीं है, पक्का वार्ड है, लगभग हर गली पक्की है और जो बहुत पुरानी चीजें हो चुकी थी उनको समय के अनुसार बदलवाया जाता है। गली बहुत समय हो गया टूट गई तो उसको ठीक करवा देंगे। जो पानी की पाइपलाइन, सीवर की पाइपलाइन बहुत समय पुरानी हो चुकी है उसको बदलवा दिया जाएगा और लोगों के अनुसार कार्य करवाए जाएंगे। काफी अच्छा वार्ड है, काफी बढ़िया लोग हैं और निरंतर कुछ छोटी मोटी चीजें की जरूरत पड़ती रहती है, वो कार्य करवाए जाते हैं। मुझे पता है मेरे साथ एडवोकेट साहब बैठे हुए हैं और बहस में तो मेरे को बिल्कुल भी नहीं जाने देंगे, लेकिन सर अब की बार बात करें तो एडवोकेट की लहर सी जो है आई हुई है, कांग्रेस पार्टी से हो या बीजेपी पार्टी से, काफी एडवोकेट मैदान में है, क्या कहेंगे? नहीं, मुझे नहीं लगता। जब से देश आजाद हुआ है, अगर आपकी जानकारी है तो मैं बता देता हूँ, पहले से ही एडवोकेट राजनीति में बहुत आगे थे। मैं तो कहता हूँ शायद अभी कम है। अगर आप पहले देखेंगे राजनीति में हमेशा ही एडवोकेट आगे रहा, क्योंकि पढ़ा लिखा तबका या जो लोगों के मुद्दे को आगे रख सकता है, एडवोकेट उसमें काफी इंटरेस्ट रखते हैं। राजनीति का ज्ञान होता है, लोगों की समस्याओं का ज्ञान होता है और उस बात को बखूबी अफसरों के सामने नहीं, लोगों की समस्याओं को अफसर के सामने रखने का ज्ञान शायद उन्हें ज्यादा होता है, इसके लिए उनको लोग चुनते हैं। और राजनीति क्षेत्र में ये शुरू से ही, जब से देश आजाद हुआ है, एडवोकेट बहुत रही हैं। जी, अभी आपका जो वार्ड है चेंज हो गया, वार्ड नंबर 16 जो है बन गया, कौन कौन से एरिया कुछ चेंजिंग हुई है कि सेम एरिया, कौन कौन सा एरिया आता है अभी? जी नहीं, मेरा वार्ड नंबर 15 था, अब जो कि 16 हो चुका है। सोनीपत नगर निगम में 20 से 22 वार्ड हुए और 22 वार्ड होने के कारण 2 वार्ड बढ़े, तो हर जगह से थोड़ा थोड़ा एरिया घटा। मेरे वार्ड से भी 2-3 गली घट गई और बाकी वही। अच्छा जी, अब की बार कौन से लुभावने वादे लेकर जनता के बीच में आ रहे हैं आप दोबारा से? मैं लुभावने वादे ना मैंने पहले किए थे ना मैं आज कर रहा हूँ। मेरा तो एक ही मानना है, काम किया है काम करेंगे, हर जन का सम्मान किया है हर जन का सम्मान करेंगे। मेरा 50 वर्ष की आयु में मैं अभी हूँ और मेरा जन्म मंडी में ही हुआ, जहां बैठे मेरा जन्म यही हुआ है और वार्ड के काफी व्यक्ति मुझे, मेरे परिवार को जानते हैं। सबका घर में आना जाना है, कोई भी व्यक्ति कभी भी आ सकता है, कभी भी काम करवा सकता है। मुझे, मेरी वाइफ अनीता, हम पिताजी श्री प्रेमचंद जैन जी, सब लोग जानते हैं। 90% व्यक्ति मुझे, मेरे परिवार को जानते हैं और कभी भी आ सकते हैं। अच्छा, आपके वार्ड की बात करें, कौन सी ऐसी मेन समस्या अब आपके दिमाग में है कि अगर अब की बार दोबारा मौका मिला तो मैं इस समस्या का सोल्यूशन जो करवाऊंगा? मुझे लगता है कि सोनीपत नगर निगम के द्वारा लगभग 200 कैमरे अभी ऑन रोड हैं, 150-200 कैमरे के आसपास। मुझे लगता है कि हमारा वार्ड बनिया क्षेत्र काफी ज्यादा है, व्यवसायिक गतिविधियां ज्यादा हैं, तो मैं कैमरे के ऊपर फोकस करूंगा। जो मेरा नेक्स्ट टारगेट है कि वार्ड के अंदर कैमरे ज्यादा लगवाए जाएं, क्योंकि व्यापारी वर्ग परेशान रहता है। चोरी की घटनाएं या लूटपाट की छोटी छोटी चीजों की घटनाएं से लोग परेशान रहते हैं, माताएं बहनें परेशान रहती हैं। एक तो ये चीज मैं कैमरे की समस्या को ज्यादा करूंगा। एक हमारे या पूरे देश में या पूरे संसार में पानी की कमी होती जा रही है, वो समस्या हमारे वार्ड में या हमारे क्षेत्र में भी है। पानी की कमी हर जगह है, हमारे यहाँ भी है। उस चीज को भी थोड़ा सा और मैं चाहूंगा कि उसको और बेहतर करें। जी, जल भराव को लेके क्या विचार है आपके? हमारे वार्ड में अप टू 99% कहीं भी जल भराव नहीं होता बारिश में। आप देख सकते हैं, जब से नाले मेन रोड पे बने हैं उसके बाद से हमारे यहाँ जल भराव की स्थिति लगभग 5% भी नहीं है, 1-2%, 5% है। वो भी पानी बहुत ज्यादा बरसने के बाद भी पानी बहुत जल्दी उतर। पूरे सोनीपत में शायद मेरा वार्ड ऐसा है जहां सबसे कम समस्या है। ये अगर पुल की बात करें तो आपके एरिया में ही आता है ये वाला गुड़ मंडी वाला पुल? अपना 2 पुल हैं, मिशन चौक वाला 2 पुल हैं, दोनों पुल उतरते हुए मेरे क्षेत्र में है। जैसे मिशन रोड वाला पुल है वो नीचे उतरते हुए मेरे क्षेत्र में, और जो रोहतक फ्लाईओवर है वो भी उतरते हुए मेरे क्षेत्र में है। तो ये मुद्दा भी कई बार उठा है, ये जैसे रोड को चौड़ा करने को लेकर, इस बारे में आप क्या कहेंगे? रोड को चौड़ा नहीं, पुल को चौड़ा कई बार धरना प्रदर्शन यहाँ पे हुआ है मिशन चौक पे कई बार। जी, पुल को चौड़ा करने के लिए विषय आया था, विधायक जी श्री निखिल मदान जी के संज्ञान में वो विषय है और उन्होंने
विधानसभा में मुद्दा उठाया है, इंजीनियरों की टीम या विधानसभा से गठित की गई टीम ने इसका निरीक्षण किया है और मुझे लगता है कि सरकार द्वारा इसको चौड़ा कर दिया जाएगा। आपकी राय क्या है इस बारे में? 100% चौड़ा होना चाहिए। व्यापारी वर्ग परेशान है, लोग परेशान है, क्योंकि जहां से एक तरफ जाना है और आना नहीं है तो उससे परेशानी बढ़ती है। आ सकते हैं, जा नहीं सकते। मुझे लगता है कि इसको चौड़ा किया जाना जरूरी है और जल्द ही किया जाएगा। लेकिन मुद्दा ये भी उठा था कि कुछ दुकानें हैं, कुछ व्यापारियों का नुकसान भी यहाँ पर हो जाएगा, उसमें क्या राय है? नहीं, उसमें हमारी लगभग 16-18 दुकानें हमारी नगर निगम के द्वारा बनाई गई है, उनको कोई और जगह दे दी जाएगी। आज भी वो लोग दुखी हैं, कंजेशन में हैं, शायद उनका बिजनेस भी बहुत कम हुआ है। अगर उनको कोई दूसरी जगह, अच्छी जगह दे दी जाएगी तो शहर सभी लोग छोड़ देंगे और पुल चौड़ा होने की संभावना जो लोगों को लगता नहीं होगा तो हो जाएगी। रोहतक फ्लाईओवर की बात करें, काफी टाइम से जो एक तरफ का, एक साइड का पुल बंद है, उसको लेकर आप क्या राय रखते हैं? उसके लिए भी रेलवे का टेंडर था, सेंट्रलाइज डिपार्टमेंट है रेलवे। मैं तो एक पार्षद हूँ और आप एक सेंटर का क्वेश्चन मुझसे कर रहे हैं, लेकिन मैं राय जान रही हूँ सर। मेरी जानकारी में ऐसा है, उसके लिए भी टेंडर हो चुका है। रेलवे के ऊपर का हिस्सा क्षतिग्रस्त खराब हो चुका था, उसके लिए रेलवे ने अपनी टीम गठित की, निरीक्षण हुआ और उसका टेंडर भी हो चुका है या जल्द होने वाला है, वो भी रिपेयर हो जाएगा। अच्छा, आपकी बार की बात करें, आपने वार्ड में कौन कौन से ऐसे विकास कार्य धरातल पर किए हैं जिनको आप कह सकते हो कि हाँ मैंने गर्व से किए हैं? मैंने तो हमेशा हर कार्य किया है, चाहे गली बनवाना हो, चाहे सीवर की लाइन डलवाना हो, चाहे पानी की पाइपलाइन डलवाना हो, चाहे पार्कों में काम करवाना हो, सभी काम किए हैं। लोगों को सबसे ज्यादा जरूरत छोटे छोटे सफाई का है, स्ट्रीट लाइट ठीक करवाने का है या सीवर लाइन करवाने का है, ऐसी चीजें होती हैं। और सब पार्षद, मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं ही करवाता हूँ। आज सोनीपत के अंदर 20 पार्षद हैं, चाहे वो कांग्रेस का है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का है। सभी लोगों को जीतने के बाद लगता है कि सभी के कार्य करवाने चाहिए। जीतने से पहले पार्टी है, जीतने के बाद कार्य है, और सभी व्यक्ति कार्य करवाते हैं और सभी को कार्य करवाना चाहिए। बीजेपी पार्टी कहती है सोनीपत स्मार्ट सिटी बनेगी, लेकिन कांग्रेस पार्टी कहती है कि ये तो जो सिटी सोनीपत था उससे भी काफी पीछे चला गया। क्या कहेंगे इस बारे में? कांग्रेस का काम तो आरोप लगाना है, आरोप लगा के प्रेस कॉन्फ्रेंस करना है और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सो जाना है। कांग्रेस पार्टी ने क्या किया? राहुल गांधी जी क्या करते हैं, कोई भी बात कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जाके माफी मांग लेते हैं और सारे देश को पता है कैसी है कांग्रेस पार्टी, कैसी है। कांग्रेस पार्टी सिर्फ और सिर्फ दिखावा है। मोदी जी मुझे लगता है अकेले व्यक्ति ऐसे हैं जिन्होंने इतना विकास किया है, सब लोगों के लिए, अंतिम व्यक्ति तक के लिए विकास कार्य किया और करते रहेंगे। हम सभी उन्हीं के आदर्शों पर चल रहे हैं, उन्हीं के सिद्धांत पर चल रहे हैं और हर व्यक्ति का विकास करवाना, हर व्यक्ति के लिए विकास करवाने, उसी बात तक अंत्योदय योजना अंतिम व्यक्ति तक लाभ को पहुंचाने की जिम्मेवारी हम लोगों की और हम करते रहेंगे। बीजेपी पार्टी लगातार दावे कर रही है। अब की बार सोनीपत में नगर निगम की बात करें तो 22 के 22 सीटों पे उनके कैंडिडेट जो जीतने वाले हैं। क्या इस बारे में क्या राय है आपकी? देखो जी, इतना बड़ा दावा कर रहे हैं, सोच के अनुसार कर रहे हैं। अभी आपने मैं डाटे के ऊपर विश्वास रखता हूँ, आपने कहा एडवोकेट है, तथ्यों के ऊपर विश्वास रखता हूँ, आकलन के ऊपर विश्वास रखता हूँ। पिछले 3 बार के आकलन में हम लगभग एमपी का इलेक्शन, चाहे हम हार गए हों टोटल सोनीपत से, लेकिन सोनीपत से हम लगभग 34,000 से जीते। फिर निखिल मदान जी विधायक का इलेक्शन लगभग उतनी मार्जिन से हम जीते। तीसरा इलेक्शन मेयर साहब का हुआ, वो भी लगभग उतनी मार्जिन से जीते। मुझे लगता है कि हम बिल्कुल क्लीन स्वीप करेंगे, बहुत अच्छे मतों से हमारे मेयर प्रत्याशी विजय होंगे और सभी सीटों पर कमल का फूल जीतेगा। अगर बीजेपी पार्टी आपको दोबारा मौका देती है, यहाँ से आपको ही उम्मीदवार बना के उतारती है, तो क्या जीत कमल के फूल को जिता पाएंगे? बीजेपी की झोली में जीत डाल पाएंगे आपकी बात? 100%। मेरा वार्ड मैंने आपको पहले भी बताया था, फिर भी मैं बता रहा हूं, हमारे यहाँ 100% कमल का फूल जीतेगा। व्यक्ति कोई भी हो, कमल पार्टी, कमल हमारा चुनाव चिन्ह है। चाहे मैं हूं, चाहे आपको टिकट दें, चाहे किसी को भी टिकट दें, हमारे यहाँ कमल का फूल प्रत्याशी होता है। जिसे भी पार्टी टिकट देगी वही प्रत्याशी, व्यक्ति विशेष को, लेकिन हमारा चुनाव चिन्ह कमल है, वही जीतेगा। 22 के 22 सीट हम जीतेंगे और मेयर भी हमारा कमल का फूल ही जीतेगा। तो क्या मैसेज जनता को आप देना चाहेंगे? मैं तो यही मैसेज देना चाहूंगा, मैंने काम किया है, काम किया है, काम करेंगे, हर जन का सम्मान करेंगे। कोई भी व्यक्ति घर पर आए, मेरा परिवार पूरा हमेशा सेवा में जुटा रहता है और हमेशा सेवा में जुटे रहेंगे।
धन्यवाद। तो दोस्तों ये थे हमारे साथ वार्ड नंबर 16 से अतुल जैन जी, जो दोबारा से मैदान में है। अब देखना ये है कि बीजेपी पार्टी क्या इन पर दोबारा से भरोसा करके इनको मैदान में उतारती है, और टिकट अनाउंस होने के बाद लगातार अपडेट आपको देते रहेंगे कि जनता के दिल में अब की बार क्या है। अभी फिलहाल दिखा रहे हैं कि कौन कौन से चेहरे मैदान में। तो आप लोग भी कमेंट करके जरूर बताएं कि आपका पार्षद कैसा होना चाहिए और अब की बार जनता क्या चाह रही। तो लगातार बने रहे। जय हिंद, जय हरियाणा, जय भारत।